CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वेरियस पोस्ट एग्जाम डेट 8 फरवरी 2025 रखी गई है। इसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 31 जनवरी 2025 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए थे। आई होप आप सभी कैंडिडेट्स ने जिनका भी एग्जाम 8 फरवरी 2025 को है उन्होंने अपने जो एडमिट कार्ड्स हैं वो डाउनलोड कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड के साथ आपको किन किन चीज़ों को एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर बहुत सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। अगर एक भी इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो एग्जाम है वो ना देना दिया जाए। सो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि हर एक डिटेल हर एक इंस्ट्रक्शन आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने साथ लेकर जानी है उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है कॉल लेटर। कॉल लेटर यानी कि आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए अब आपको क्या करना है? बहुत सारे बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं। एडमिट कार्ड को सिंपली डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसका आपको लेना है प्रिंट आउट। क्या लेना है? प्रिंट आउट आपको यहां पर लेना है। और जो प्रिंट आउट आप लेंगे वो कैसा होगा? आप उसको ब्लैक एंड वाइट जो है वो भी ले सकते हैं, और कलर्ड जो है वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी मेंशन नहीं है आपके इंस्ट्रक्शंस में कि आपको ब्लैक एंड वाइट लेकर आना है, कलर्ड लेके आना है। यानी कि या तो आप ब्लैक एंड वाइट ले लीजिए या कलर्ड ले लीजिए, दोनों ही आपके जो है वो वहां पर मान्य होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसी में एक चीज और पूछ रहे हैं कैंडिडेट्स कि पेपर का साइज क्या होगा। तो A4 साइज का जो पेपर होता है, A4 साइज का जो पेपर होता है उसके ऊपर आपको क्या लेना है? प्रिंट आउट लेना है। यानी कि A4 साइज कौन सा होता है? वो नॉर्मल पेपर होता है जिसके ऊपर हम फोटोकॉपी करवाते हैं, जिसके ऊपर हम नॉर्मली प्रिंट आउट लेते हैं। सो आपको कॉल लेटर एडमिट कार्ड का भी जो प्रिंट आउट है वो किसके ऊपर लेना है? A4 साइज पेपर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर आती है फोटो। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आती है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के लिए अब आपको करना क्या है? फोटोग्राफ का साइज सबसे पहले तो देखिए, साइज होना चाहिए 4x6 इंच। 4x6 इंच। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया पोस्ट कार्ड साइज फोटो। ठीक है, तो आप जब किसी भी फोटो स्टूडियो पे जाओगे तो वहां जाकर बोलना भैया पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ बनानी है, या फिर 4x6 इंच की जो फोटो बनानी है वो आपको अपने आप बनाकर दे देगा। सेकंड यहां पर कंडीशन है फोटो कलर्ड होनी चाहिए। ठीक है, फोटो कलर्ड होनी चाहिए। थर्ड आपकी क्या होनी चाहिए? लेटेस्ट होनी चाहिए। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है, वो भी मैं क्लियर कर रहा हूं कि जो फोटोग्राफ है वो हमने फॉर्म फिल करते वक्त लगाई थी वो लगानी है, या फिर जो फोटोग्राफ है हमने जो लेटेस्ट है वो लगानी है। तो आपको यहां पर जो लेटेस्ट फोटो है वो लगानी है। फॉर्म फिल करते वक्त आपने जो लगाई थी वो फोटो आपको नहीं लगानी है। ठीक है, थर्ड यहां पर आपका क्या है? पेस्टिंग को लेकर। ठीक है, पेस्टिंग को लेकर कि आप जो फोटो है उसको पेस्ट कब करेंगे। तो देखिए, एडमिट कार्ड के अंदर इंस्ट्रक्शंस है कि आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर से उस फोटो को पेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम सेंटर पर पेस्ट करूं तो आप वहां पर भी पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चिपका कर फोटो को लेके जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वहां भी चिपका सकते हो, अदरवाइज आप यहां पर घर से भी अपनी फोटो को चिपका कर लेकर जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। ठीक है, आपकी जो फोटो होगी उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। यानी कि आपकी जैसे ये फोटो है तो इसके ऊपर आधा साइन बाहर होगा और आधा साइन अंदर होगा, लेकिन ये जो साइन है ना ये आपको घर से नहीं करना है। ठीक है, साइन आपको कहां पर करना है? साइन आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है साइन वगैरह में वो इशू क्रिएट कर देते हैं, तो साइन मत करना। साइन एग्जामिनेशन सेंटर पर जब इन्विजिलेटर करने आए तो उसके सामने आप साइन कर देना, क्योंकि वो एज ए प्रूफ भी रहता है कि हाँ कैंडिडेट एग्जाम में आया था भाई और इसने मेरी नजरों के सामने जो है वो यहां पर साइन किया था। ठीक है, तो ये सारी फोटोग्राफ से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है। होप सो आपको सबसे पहले के दो पॉइंट्स जो हैं कॉल लेटर और फोटोग्राफ ये यहां पर समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 है आईडी प्रूफ को लेकर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आपका क्या है? आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? आईडी प्रूफ के अंदर आपका एक तो हो जाता है आधार। ठीक है, उसके बाद आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपका वोटर कार्ड,
ठीक है, वोटर कार्ड। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट हो गया है। इसके बाद आपका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, आपका गवर्नमेंट इशू कार्ड, गवर्नमेंट इशू कार्ड हो गया, या फिर कोई कॉलेज स्कूल इशू कार्ड, ठीक है। तो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एज ए आईडी प्रूफ वहां पर ले जा सकते हो, ठीक है। अभी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आप जो आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जा रहे हो, तो यहां पर उसके साथ आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है। और ये आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी को अटैच करना है, यानी कि स्टेपल कर देना है किसके साथ, एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। एडमिट कार्ड, यानी कि आपका ये एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया। इसके साथ ही आपको जो है यहां पर जो है वो स्टेपल कर देना, इसको यहां पर स्टेपल कर देना कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, दोनों को स्टेपल कर देना है। तो जो आईडी आप लेके जा रहे हो, यानी कि आधार कार्ड ले जा रहे हो, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसकी एक फोटोकॉपी और इसके साथ अटैच करनी है एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके साथ एक और इंस्ट्रक्शंस आती है, एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड के अंदर जो भी डिटेल्स हैं, यानी कि आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ या जो भी अदर डिटेल्स हैं, वो सारी आपके आईडी प्रूफ से मैच होनी चाहिए। आईडी प्रूफ से मैच आपकी यहां पर होनी चाहिए। यानी कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम मान लो अनुज है, क्योंकि मेरा नाम अनुज है, अगर मेरा नाम अनुज है तो मेरे आधार कार्ड के अंदर भी अनुज होगा, ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी वही मेरी आधार कार्ड और मेरे एडमिट कार्ड के अंदर मैच करनी चाहिए। अगर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड से और आपके आईडी प्रूफ से मिसमैच होती है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, पेपर से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको खास जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओरिजिनल आईडी और आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। अब आईडी प्रूफ से रिलेटेड एक और अपडेट है कि आपको राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड एंड आपका यहां पर लर्नर डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो लर्नर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो और आपका राशन कार्ड, ये दोनों आप नहीं ले जा सकते हो, ये इनवैलिड हो जाएंगे। तो कोई भी अपना राशन कार्ड लेके मत जाना, या फिर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप मत लेकर जाना, अदरवाइज आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है 15 मिनट पहले, 15 मिनट्स बिफोर आपको एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर पहुंच जाना है, यानी कि एंट्री से 15 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है, ठीक है। और अपने हॉल के अंदर भी आपको 15 मिनट पहले जो है वो एंट्री कर लेनी है, ठीक है। तो इस चीज को आप एक बार ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसके बाद 6th है थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन, आपका जो लेफ्ट थंब है ना, इसकी भैया मोहर लगाई जाएगी आपकी। तो जो मोहर लगाओगे तो इसको साफ रखना, और जितनी भी महिलाएं हैं वो मेहंदी वगैरह से परहेज रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो सही से नहीं आया तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो सकते हैं, विदहेल्ड में आपको डाला जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको एग्जाम सेंटर पर भी जो है ना बैठने दिया जाए। अगर आपके हाथ गंदे हैं तो हाथों को धोकर आना, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो है एडमिट कार्ड के अंदर लिखी हुई है। सो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, लेफ्ट थंब को बिल्कुल साफ रखना ताकि मोहर भी लग जाए और थंब इंप्रेशन जो आपकी एंट्री होगी वो भी अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। चलिए 7th नंबर आपका है अब आपके पहनावे के ऊपर, ठीक है। और मुझे थोड़ी सी ये जो चीज़ें है ना ये यहाँ पर अजीब लगी, और क्यों अजीब लगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए मौसम ठंडी का चल रहा है और उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस तो ऐसी डालनी चाहिए थी ताकि उनको लगे कि हाँ सर्दी के मौसम से अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस डाले हैं, पर इन्होंने जून जुलाई के हिसाब से जो है इंस्ट्रक्शन डाल दिए। पर चलो वी हैव टू फॉलो, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो उसमें लिखा है भैया लाइट कलर क्लोथ्स डालना, ठीक है। लाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं वो आपको डाल के आने, हल्के रंग के क्लोथ्स डालना, क्योंकि डार्क कलर के अगर आप कपड़े डालोगे तो उनके अंदर जो कैमरा वगैरह है काले रंग के वो छुप सकते हैं, ठीक है। ऐसा उनका मानना है, ठीक है। हम नहीं मानते इस चीज़ को पर उनका मानना है। इसके बाद लाइट कलर के क्लोथ्स के साथ ही उन्होंने कहा है कि हाफ स्लीव्स के जो हैं आपको क्लोथ्स डालने हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं बाजू वगैरह के अंदर आप कुछ छिपा के ना ले आओ, ठीक है। सो हाफ स्लीव्स के डालने हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए, जैसे फीमेल्स डालती हैं इतने बड़े बड़े बटन्स होते हैं गोल्डन कलर के, सिल्वर कलर के, वो नहीं होने चाहिए। अदरवाइज हो सकता है ये समझ लिया जाए कि भाई उसके अंदर भी आपको छुपा के लेके आए हो, ठीक है। तो उनसे बचना है, छोटे छोटे बटनों वाले कपड़े आपको डालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप शूज नहीं डाल सकते,
ठीक है। आप सॉक्स नहीं डाल सकते भैया, ठीक है, सर्दी का मौसम है, लेकिन आप जूते जुराब नहीं डालोगे। आपको क्या डालने हैं, आप ये नहीं पहन सकते हो, ठीक है। आप जिन पे टिक कर रहा हूँ वो पहनने हैं, जो क्रॉस कर रहा हूँ वो नहीं पहनना है। आपको डालने सैंडल, सैंडल या स्लीपर। भैया जो लड़के हैं वो स्लीपर डालो, आदमी भी स्लीपर डालो, ठीक है। और जो सैंडल्स आप डाल सकते हो, चाहे मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। तो आपको ये पहन के जाने हैं, ठंड में ठिठुरते ठिठुरते जाना है, लेकिन सैंडल और स्लीपर जरूर पहन के जाने हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि कुछ खास इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर रखी, और इसीलिए मैंने बोला ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लग रही हैं कि आप मेटल डिटेक्टर से निकालते हो, आप फिजिकली चेक करते हो, तो इन सारी चीज़ों की आई थिंक कोई ज़रूरत इतनी थी नहीं, बट चलिए कोई नहीं, आपको फॉलो करना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आप कैंडिडेट हो, आपको जॉब चाहिए, ठीक है। सो जिसको जो कुछ चाहिए होता है तो ठीक है, इतना बहुत भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो सुन लो, ठीक है। ये तो पहनने के ऊपर है, पहनने के ऊपर आप फुल बाजू भी पहन लोगे तो आपको बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। बट इंस्ट्रक्शंस हैं तो ठीक है, जैकेट डाल लेना और नीचे हाफ स्लीव्स डाल लेना, अगर उतरवाते हैं तो उतार देना, ठीक है। चलो, इसके बाद आपको अपना बॉल पेन, ठीक है, बॉल पेन जो है वो आपको अपने साथ कैरी करना है भाई, ठीक है। बॉल पेन है वो आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, पेन लेके जाना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना आपका, ठीक है, वैसे तो साइन हो ही जाएंगे, ठीक है, फोटो जो है इसके ऊपर वैसे तो आप साइन कर ही दोगे, लेकिन कई बार क्या होता है साइन होता नहीं ना, तो एक जेल पेन जरूर रख लेना, बॉल के साथ है ना एक जेल पेन, ठीक है। जेल पेन और रख लेना आप अपने साथ, कि अगर आपको साइन, कई बार वो पेन चलता नहीं है, तो जेल पेन से आप जो अपना साइन है वो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। एक जेल पेन ले लेना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और अजीब चीज़ मुझे इसमें लगी है थोड़ी सी, कि आप कैंडिडेट से एग्जाम दिलवा रहे हो या फिर उनसे आप खर्चे पे खर्चे करवा रहे हो। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास जो है आती हैं, गवर्नमेंट जो है बहुत सरकारी दफ्तरों में मिसयूज होता है, हर जगह मिसयूज होता है, तो वहाँ से आप कैंडिडेट्स के लिए मंगवा सकते हो। उन्होंने बोला है जो इंक स्टैम्प पैड है, इंक स्टैम्प पैड जो है, यानी कि ब्लैक या ब्लू, ब्लैक या ब्लू इंक स्टैम्प पैड क्या होता है, वो जो एक जिसके अंदर एक यहाँ पर फॉर्म रहता है, जो जिसके अंदर आप अंगूठा लगाते हो दबा के, जिसके अंदर इस तरह का स्टैम्प पैड होता है स्याही का वाला, जिसके अंदर ब्लैक और ब्लू कलर का होता है, जिसको आप प्रेस करते हो और फिर अंगूठा लगाते हो आप, ठीक है। तो वो वाला स्टैम्प पैड है ना, वो भी आपको लेके जाना है अपनी तरफ से, और हर बच्चा अपना स्टैम्प पैड लेके जाएगा। मतलब रियली मतलब मैं डिसअपॉइंट हूँ बिल्कुल कि इस चीज़ों से, कि जो बच्चा बेचारा जिसके पास खुद जॉब नहीं है, जो बेरोजगार है और जो नौकरी पाना चाह रहा है भाई, उनसे तुम ये खर्चे करवा रहे हो, 50 60 100 रुपए का स्टैम्प पैड लेके जाएगा, पेन लेके जाएगा, फालतू की चीज़ें लेके जाएगा। तो चलिए जो भी है, ठीक है, अब जो है वो है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको सामने यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है, यही सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है जो मैंने बताई, ठीक है। इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन मिस मत करना, टाइम से पहुंच जाना, आधे घंटे पहले पहुंच जाना, ठीक है। जो जो चीज़ें कपड़ों के लिए बोला है, लाइट कलर डाल जाना, हाफ स्लीव्स बोला है हाफ स्लीव डाल लेना, ऊपर जैकेट डाल लेना, ठीक है। और चप्पल स्लीपर बोला है, चप्पल स्लीपर पहन लेना, या फिर आप जैसे भी ट्रेवल कर रहे हो अपने बैग के अंदर, जो आप बैग लेके जा रहे हो वहाँ पर एक थैली लेके जाना, वहाँ पर उसमें अपने जूते और जुराब घर से पहन के जाना, और स्लीपर जो हैं वो डाल के जाना। जब पेपर हो तो जूते जुराब निकाल कर उसको बांध कर अपने बैग में डाल देना, और स्लीपर डाल लेना, वापस में आके स्लीपर डाल दे, वापस पैक कर लेना, और जूते जुराब पहन लेना, ठंड से बचे रहोगे, ठीक है ना। सो बस यही चीज़ें हैं, और होप सो कि इसके अलावा और कोई जो है बेतुके फरमान जो जारी ना किए जाएंगे, और इतने में ही जो कैंडिडेट इतना कुछ करके जा रहा है उसको आराम से एग्जाम देने दिया जाएगा, और उसको बाकी परेशान नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो जिनका भी एग्जाम कर लेना, हमारी तरफ से उन्हें बेस्ट 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 ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करना, और हम दुआ करेंगे कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। और हाँ, कोई और डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, गलती मत करना, क्योंकि कल का एग्जाम है, अभी बहुत टाइम है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो सके। सो फिलहाल के लिए इतना ही, लाइक शेयर तो कर ही दोगे मुझे पता है, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।